हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल चारुवीस लेक्चर एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको जगन्नाथ की एक लीला बोलने वाली हूँ। मतलब जगन्नाथ ये जो रूप है ये कैसे प्रकटित हुआ और यही मैं आज आपको बोलने वाली हूँ। और ये जो आप मेरे पीछे जो म्यूज़िक सुन रहे हैं ये सामने ही मंगलवार को रथ है, इसलिए यहाँ पे मधुराष्टकम चल रहा है। तो आशा करती हूँ आपके श्रवण में कोई बाधा नहीं आएगी, और अगर बाधा आ भी जाती है तो मुझे क्षमा करना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार मतलब ऐसा ना हुआ ना, द्वारका में जो सत्यभामा देवी थी, तो अब सत्यभामा देवी जो थी वो कृष्णा के पास बैठी थी और भगवान लेटे हुए थे। तो वो लेटे लेटे राधे राधे ऐसे बोल के ना बहुत बहुत रो रहे थे। अब सत्यभामा देवी के दिमाग में आया कि हम 16,108 रानियाँ हैं, उसमें से 8 प्रधान हैं और हम में से भगवान किसी का भी नाम नहीं ले रहे हैं। ये राधा कौन है जिसका नाम भगवान ले रहे हैं? तो अब ऐसा जब उनके दिमाग में आया तो वहाँ पे तो सिर्फ उनको पता हो, किसी को अगर पता हो कि राधा कौन है, वो रोहिणी माता ही है। तो वो रोहिणी माता के पास गई, पास जाके, क्योंकि हम जानते हैं कि वृंदावन लीला में द्वारका में जितने भी लोग हैं, वृंदावन लीला में बस बलराम थे और मतलब रोहिणी माता ही थी, और यशोदा माता तो तब तक वृंदावन में ही है। देवकी माता वृंदावन लीला में नहीं थी, हमें पता है। तो रोहिणी माता ही वहाँ पे प्रेजेंट थी, इसलिए उनको ही पता होगा। अब जब ऐसा हुआ तो वो रोहिणी माता के पास गई सत्यभामा देवी, जाके उन्होंने पूछा कि देखिए भगवान ऐसा मतलब नींद के अंदर ना ऐसे किसी का नाम ले रहे हैं, राधे राधे, ये राधा कौन है? तब रोहिणी माता ने कहा कि राधे राधे कौन है ये भाषा में प्रकाश नहीं किया जा सकता। राधा एक ग्वालन है जो वृंदावन में रहती है, वृंदावन की रानी है वो। और ये राधा जो है, ये राधा, इनका अगर गुणगान किया जाए ना तो भगवान भी खींचे चले आते हैं। ऐसा सुनने के बाद सत्यभामा देवी का तो और भी आग्रह बढ़ गया और उन्होंने कहा कि हाँ माता, तो आप प्लीज़ बताइए कि ये राधा कौन है। अब रोहिणी देवी लीला बता रही है। ऐसे लीला बताते बताते मतलब सारी महिषियाँ बैठी है, रोहिणी माता लीला बता रही है। तो लीला बताते बताते ना एक टाइम ऐसा आया जब मतलब भगवान के रासलीला का वो टाइम आया। मतलब वो वाली कहानी अब माँ बोलेगी, रोहिणी माँ। तो अब जितना भी हो माँ है, रोहिणी माँ तो माँ ही हुई ना भगवान की भी। तो जितना भी हो माँ है, माँ हो के बेटे की रासलीला की कहानी कैसे बोले? मतलब अगर बेटा अगर आ जाएगा तो ये उसके पत्नी के साथ ऐसे मतलब कहानियाँ बोल रही है उनकी माँ। तो तब तो रोहिणी माता ने कहा कि नहीं नहीं, इसके बाद मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर कृष्ण आ जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी यहाँ पे। तो तब सत्यभामा देवी ने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, सुभद्रा को द्वार पे खड़ी करती हूँ ताकि मतलब ये लोग ना आ पाए। और अगर हम तो जानते हैं कि वृंदावन की लीला मतलब रोहिणी माता ने एकदम भगवान की लीला बचपन से शुरू की, बचपन से वो बोलती बोलती आ रही है। और हम जानते हैं वृंदावन की लीला मतलब वहाँ पे तो राधा रानी ज़रूर है, राधा रानी के बिना वृंदावन लीला एकदम पूरा असंपूर्ण है। अब हम ऐसा मतलब बोल रही है माँ, और द्वार पे सत्यभामा देवी ने सुभद्रा देवी को मतलब बैठा दिया, सुभद्रा महारानी को खड़ा करके रखा है ताकि कोई अंदर ना आ पाए। और अब यहाँ पे जो कृष्ण बलराम जो थे, ये राज दरबार में बैठ के मतलब राज कार्य कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जैसे ही मतलब राधा रानी की महिमा कीर्तन होना शुरू हुआ, ये दोनों एकदम मतलब अगर हम किसी को कोई अगर रस्सी से बांध के जैसे खींचते हैं, वो जैसे खींचे चले आते हैं ना। तो यहाँ पे जितनी लीला वर्णना हो रही है, वहाँ पे जितनी लीला वर्णना हो रही है, ये दोनों भाई एकदम खींचे चले आ रहे हैं।
तो यहाँ वहाँ पे आके वो द्वार से प्रवेश करने ही जाएंगे। ऐसे टाइम पे सुभद्रा देवी ने उन लोगों को रोक लिया कि देखिए आप लोग नहीं जा सकते। तो ऐसा होने के बाद तो पहले इन लोगों ने पूछा कि सुभद्रा तुम यहाँ पे क्यों हो। तो तब सुभद्रा महारानी ने उत्तर दिया कि देखिए आप यहाँ पे नहीं जा सकते। तो ऐसा होने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं हमें जाने दो। ऐसा और ना सुभद्रा महारानी ऐसा खड़ी थी और उन लोगों के दो साइड पे ना दो भाई खड़े हो गए, कृष्ण बलराम। और अब खड़े होने के बाद खड़े होके ना वो लोग भी बाहर से कथा सुनने लगे। और जितनी वो कथा सुनते वैसे ही कृष्ण और बलराम के जो हाथ पैर है वो अपने शरीर के अंदर चले जाते, अंदर समाने लगे धीरे धीरे। हम जानते हैं कि जगन्नाथ के पैर नहीं हैं और हाथ है वो सिर्फ एल्बो तक थोड़ा सा ही है हाथ जगन्नाथ और बलदेव का। और सुभद्रा महारानी इतनी सुंदर इतनी भगवान की कथा का इतना माधुर्य है और हमारे इस भक्ति जीवन के लिए। और यहाँ पे एक बात, हमारी इस भक्ति जीवन के लिए कथा बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अच्छे श्रोता बन पाओगे तो ही आप अच्छे वक्ता भी बन पाओगे। तो आप यहाँ पे कथा यहाँ पे हमारे भक्ति जीवन में कथा इतनी ज़रूरी है कि वो भाषा से प्रकाश नहीं की जा सकती। हमारे लिए भागवतम का क्लास या गीता का क्लास इतना ज़रूरी है कि वो जब आप सुन रहे हो ना तब आपको भगवान का दर्शन भी नहीं करना है, क्योंकि भगवान का दर्शन करना हमारी आँखों की तृप्ति। हम उल्टा सीधा ना देख के हम क्या करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। तो वो भी करना मना है। क्यों? वो भी आँखों की तृप्ति होती है। जब हमारा क्लास हो रहा है भागवतम का, तब हमें सिर्फ और सिर्फ उस क्लास के अंदर ही कंसंट्रेशन करना है। तो अब जैसा हो रहा है तो मैंने बताया बलदेव और भगवान जगन्नाथ के एकदम हाथ एकदम बॉडी के अंदर समा रहे हैं और पैर तो पूरे समा चुके हैं, इसलिए उनके हाथ हम जानते हैं कितने कितने हैं। और इतनी सुंदर इतनी मधुमय लीला कथा सुन के सुभद्रा महारानी के हाथ पैर गिर गए। और हम जानते हैं कि सुभद्रा महारानी के हाथ और पैर दोनों ही नहीं हैं। तो ऐसे ही टाइम पे नारद मुनि भगवान के ना दर्शन करने आ रहे थे कि चलो भगवान के दर्शन कराते हैं। तो नारद मुनि जब आए तब उन्होंने देखा कि भगवान की इतनी करुण परिस्थिति, वो देख के हैरान रह गए। फिर उन्होंने देखा कि नहीं, यहाँ पे इतनी सुंदर लीला कथा रोहिणी माता कर रही है कि भगवान की भी ऐसी हालत है। इतनी अच्छी लीला कथा, इतनी मधुमय लीला कथा। तो वो जब वहाँ पे आए उन्होंने देखा कि भगवान की इतनी करुण परिस्थिति है एकदम। तो उन्होंने पूछा कि भगवान, मैंने यहाँ पे द्वापर में आपका ये जो रूप है, ये रूप मैंने दर्शन किया है, और तो ये रूप मैं बाद में और कब दर्शन कर पाऊँगा। तो तब भगवान ने कहा कि आप ये रूप कलियुग में दारू विग्रह के रूप में आप ये दर्शन कर पाओगे। और इस विग्रह का ये होने का और एक कारण भी है। वहाँ पे पार्वती माता जो है वो उन्होंने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी है प्रसाद के लिए। तो प्रसाद के लिए उन्होंने जब कठोर तपस्या शुरू कर दी है अब, और हम सभी जानते हैं नारद मुनि जब 12 वर्ष सेवा करके लक्ष्मी देवी से भगवान का प्रसाद लेके आई और वहाँ से अपने नाखून में थोड़ा सा लगा हुआ था, तो उसमें से लेके शिवजी को थोड़ा सा दिया और शिवजी रखना ही भूल गए। क्या होता है, ब्रह्मचारियों का तो कोई पीछे कोई नहीं रहता, चिंता नहीं रहता कि थोड़ा सा रख लूँ पॉकेट में। जैसे गृहस्थियों की चिंता रहती है कि पॉकेट में थोड़ा सा रख लूँ या प्लेट में थोड़ा सा ले लूँ, बाद में काम आएगा। ऐसा तो नहीं है ना। अब उन्होंने ले लिया तो शिवजी ने तो बिना चिंता किए वो प्रसाद ले लिया। अब जब पार्वती देवी आई, जब शिवजी को जब एकदम अष्टसात्विक विकार आ गया, तब जब पार्वती देवी उनको शांत करने के लिए आई देवी देवताओं के अनुरोध से, तो तब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। तो तब
शिव जी ने कहा कि मतलब, और आप ऐसा मत सोचना कि पार्वती देवी ने एक बार बोला और शिव जी एकदम मतलब शांत हो गए। मतलब जब कोई मतलब हस्बैंड कोई बात नहीं सुनता तो वाइफ बोली जाती है तो वाइफ क्या करती है, मतलब थोड़ा सा ज़ोर से बोलती है कि रुक जाओ, ऐसा कुछ थोड़ा सा ज़ोर से बोलती है। तो पार्वती देवी ने बोला, तब शिव जी ने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। तब पार्वती देवी गुस्सा हो गई कि क्या तुम मतलब मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, तुम्हारा सुख हो दुख हो या तुम्हें जो भी चीज़ मिले उसमें 50% मेरा है। तो ऐसा जब हुआ, उन्होंने एकदम कठोर तपस्या शुरू कर दी। तो कठोर तपस्या शुरू करने के साथ साथ वो हमारी ये जो जड़ जगत है उसकी जननी है वो महामाया, तो वो जब, और यहाँ पे ना उन्होंने जब एकदम तपस्या शुरू कर दी तो यहाँ पे अपना सांस रोक के उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। और यहाँ पे मतलब जितने भी जीव है वो एकदम पूरा मतलब छटपटाने लगे। तो तब सब जाके मतलब भगवान के पास गए। तो भगवान ने पूछा कि क्या कोई असुर वगैरह है, मुझे कोई अवतार। तो तब देवताओं ने बोला नहीं, कोई अवतार नहीं, कोई भी अवतार आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ऐसा नारद मुनि ने प्रसाद दिया, वो शिव जी को दिया। और तब पार्वती देवी साथ विकर हुआ, उनको पार्वती देवी उन्हें शांत करने के लिए आई, लेकिन पार्वती देवी उनकी अर्धांगिनी है, शिव जी ने आधा रखना भूल गए। वो शिव जी मतलब पार्वती देवी अर्धांगिनी है, शिव जी के सारे के सारी चीज़ों में उनका आधा हिस्सा है, और शिव जी प्रसाद रखना भूल गए, इसीलिए पार्वती देवी से भयानक तपस्या शुरू कर दी। और यहाँ पे मतलब जितने भी जीव है पृथ्वी के वो एकदम पूरा छटपटा रहे हैं अभी। तो तब भगवान जाके दर्शन दिया उनको, पार्वती देवी को, और जाके पूछा कि तो आपको क्या चाहिए। तो पार्वती देवी ने कहा कि मुझे प्रसाद चाहिए। तो भगवान ने कहा कि हाँ, तुम्हें जितना प्रसाद चाहिए मैं दूंगा, तुम बस तपस्या बंद कर दो। तो तब पार्वती देवी ने कहा कि नहीं, माँ है, माँ का दिल कैसा होता है, माँ खुद क्या खा के रह जाती है? नहीं, माँ मतलब खुद ना खा के भी बच्चों को खिलाती है। माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है, और जो भगवान का जो चिन्मय प्रेम है और माँ और संतान के बीच जो मतलब संतान के प्रति माँ का जो प्रेम है, इसमें से थोड़ा कुछ मतलब मील हमें मिलता है, कुछ सादृश्य हमें मिलता है। और जो भी हो तो तब पार्वती देवी ने कहा कि नहीं, सिर्फ मैं अगर प्रसाद लूँ तो उससे नहीं होगा, मेरी जो संतानें हैं, जो मतलब तकलीफ़ मैंने प्रसाद के लिए सहा है वो तकलीफ़ मेरी संतानें ना चाहे। इसलिए जगन्नाथपुरी में एक मतलब इंसान से लेकर कुत्ता भी सब प्रसाद, मतलब कोई भी प्रसाद के लिए मतलब किसी को भी मतलब कष्ट नहीं सहना पड़ता है। वहाँ पे सब प्रसाद मिलता है आपको, मतलब वहाँ पूरी का हम आनंद बाज़ार हम जानते हैं, प्रसाद का बाज़ार। तो ऐसा तपस्या, तो तब भगवान ने कहा कि अब प्रेजेंट में आते हैं हम। भगवान ने कब कहा कि देखिए ऐसे पार्वती देवी भी तपस्या कर रही है, तो प्रसाद के लिए मैं इसी रूप में आने वाला हूँ। तो ये थी छोटी सी जगन्नाथ की लीला, और इसमें से मेरी अगर कोई त्रुटि हुई हो तो आप मुझे क्षमा कर देना अपने गुण से। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। हरे कृष्णा।